लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनिमित कहानी है तू। जग का स्वामी है, तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार करूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। मन में है कामना कुछ मैं और जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। तू हमेशा रिटायर सबसे करे धन को धन अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, तू ही तू, तू ही। ऐसा महाराज गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। हे भगवान जी, आपको आपके गुरु बाबा ने बुलवाया है। क्या कहा था? हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान ने हमें अयोध्या बुलाया है। चलो अति शीघ्र चला जाए। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। और नंदू मामा ग्राम करहारा वालों की ओर से 21 मुद्राएं श्री भरत जी के चरणों में समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद। और आप है श्री कमल सिंह जी दाऊ लंबरदार और पुत्तम दादा व शिवम कोल्ड ड्रिंक पुण्या वालों की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं श्री भरतलाल जी के चरणों में। अब भरत जी जो ही अयोध्या के समीप में पहुंचे तो असगुन हो रहे हैं। असगुन हो ही नगर पे थारा, नटकी कुभाती कुठे करारा। और असगुन क्या हो रहे हैं? खर, खर माने गधा, सियार, ये सब प्रतिकूल बोल रहे हैं। खर सियारे बोल लगी प्रतिकूला, सुन सुन हो ही भरत मंसूला। अब इधर महारानी केकई ने सुना कि मेरा भरत आ रहा है, तो भरत जी के लिए आरती की थाल सजाकर के दरवाजे में पहुंच गई। सच आरती मुदित उठ भाई, गा रही भेटी भवनो लई आई।
बेटा भरत, मैया मेरे मैके में सब कुशल से तो है। मैया, ननिहाल में सभी प्रकार की कुशलता है, लेकिन आप यहाँ की कुशलता कहिए माँ, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं समझ में आ रहा है। क्यों बेटा? कहूँ कहाँ ताते, कहाँ सभी माता, कहाँ सिए राम, लखन दो भ्राता। जब मैं कभी आपके पास में आता था तब मुझे अक्सर पिताजी मिला करते थे, अपनी गोद में बैठा करके अपने हृदय से लगा लिया करते थे, लेकिन आज यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि वो सब मुझे देख करके छिप गए होंगे। पिताजी, पिताजी, मैया, मेरे पिताजी यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आप मुझे बतलाएं कि मेरे पूज्य श्री पिताजी कहाँ पर हैं? बेटा भरत, तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। हाँ पिताजी, हाँ पिताजी। आपने ये क्या कर डाला मेरे पिताजी? आप मुझे अकेला छोड़ करके चले गए। क्या आपको अपने भरत पर विश्वास नहीं था? चलते न देखा न पाया हूँ तो ही कातिल राम सौंपी हूँ मोही। मैं तो आपको चलते समय देख भी नहीं पाया, कम से कम चलते समय मुझे बुला लेते और भैया श्री राम के हाथों में सौंप देते। कहूँ कि तू मरण, हे तू महतारी, मेरे पिताजी के मरने का क्या कारण है? बेटा भरत, मेरे दो वरदान आपके पिताजी के छाती रूप में रखे थे। मैं वो वरदान उनसे मांग लिया बेटा। क्या मांगा आपने? पहले वरदान में और दूसरे वरदान में? और दूसरे वरदान में बेटा तुम्हारे भैया राम का 14 वर्ष के लिए वनवास। देखिए, यहाँ से महाराज भरतलाल जी पिताजी का मरना भूल गए। जो ही सुनेंगे राम जी वन चले गए। अब इस बात का दुख ज्यादा हुआ। भाई शिवम जहाँ भी हो कृपया कमेटी से मिल ले, कुछ व्यवस्थाएं हैं। धन्यवाद। चलिए नहीं। अरे आपने ये भी तो सोचा होता कि अभी मेरा एक अभागा छोटा भाई भरत है, उसका क्या वो आपके बिन जी सकेगा? अरे पापनी, कोई कलंकनी, तूने तो सारे कुल का विनाश कर डाला। अरे अगर तेरी ऐसी भावना थी तो तूने मुझे जन्म देते ही क्यों नहीं मार डाला? अरे तूने तो पेड़ को काट करके पत्तों को सींचा और मछली के जीने के सहारे तुमने पानी को ही उलझ डाला। मेरा सम्मान करने के लिए तू ये थाल लेकर खड़ी है। अरे तूने इस संसार को सौतेलेपन का व्यवहार दिखाई दिया और पुत्र सोचता है कि मैं माँ के पास जाऊंगा तो माँ का प्यार मिलेगा। अरे तू तो एक नागिन है जो अपने बेटे को ही खा लेती है। आ तू मेरा भी गला दाब दे।
जिससे तुझे शांति मिल जाएगी। जब कुमत जिए भयऊ खंड खंड कोई है दय न भयऊ बर मांगत मन भई न पीरा गरी न जिए मोहे हरि आकीरा। अरे पापनी, ऐसे वरदान तूने अपनी बुद्धि में डाले ही क्यों? यदि डाले तो तेरा ये हृदय खंड खंड क्यों नहीं हो गया? तेरी जीभ क्यों न गल गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों न पड़ गए? तूने क्या सोच लिया कि क्या तुम ही मेरी माँ हो? नहीं, मेरी तो 3 माताएं हैं। माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम ही माता मेरी? क्या तुम ही सूर्य कुल की रानी? क्या तुम ही जन्मदाता मेरी? मैं भूला माता हो तुम, क्योंकि माता का पद तो ऊंचा है। माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार अनुचित जचता है। इसलिए एक ही मार्ग आज भूले भटके को भाता है। वह नहीं आज से माता है जो रही आज तक मेरी माता है। फल है ये कृपा तुम्हारी का, जो जीवन आज सुधरता है। सोना जो जो ठोका जाता त्यों त्यों आभूषण बनता है, लेकिन तपकर बुझकर हो गया ठोस। अब हृदय ना कोमल परत रहा, ये माता माता ना रही अब से, ये भरत ना अब से भरत रहा। ना ना ऐसे ना बोलो। ओ मैया तूने हथीरी तेने काठानी मन में रामो सिया चिदैरी बन में रामो सिया बेच दयरी बन में। ओ मैया तूने
वो हजी तूने काथा दी मन में राम सिया भेज गए जीवन में राम सिया भेज दहेरी वन में भैया यद्यपि भरत तेरो ही जायो यद्यपि भरत तेरो ही जायो तेरी करेगी देख न जायो तेरी अपना बद तूने आपे गवायो भारत की नजरन में राम सिया भेज गए जीवन में राम सिया भेज दहेरी वन में कौशल्या की छिन गई बारी कौशल्या की रोए न सकी और दीवानी रोए ना मिलती बानी के कई तू बस एक कई रानी एक रानी रह गई महलन में राम सिया भेज दहेरी राम सिया भेज दहेरी वन में ओ मैया तूने हथीली तूने काठा दी मन में राम सिया भेज दहेरी वन में राम सिया भेज दहेरी वन में ओ महले छोड़ मेरे भैया महलों का परित्याग करके गए हैं ओ महली छोड़ वहाँ नहीं रे मढ़ैया महले छोड़ वहाँ नहीं रे मढ़ैया ओ सिया सुकुमारी संग दो भैया सिया सुकुमारी संग दो भैया ये काहू वृक्ष तर भीजत हो है काहू पति तर भीजत हुई है तीनों में धन मेरा सिया भेज दहेरी में राम सिया भेज दहेरी वन में ओ मैया तूने ओ हथीली तेने काठा नीले मन में राम सिया भेज दहेरी वन में राम सिया भेज दहेरी वन में दहेरी वन में दहेरी वन में गति वो ब्रह्मा भी नहीं जान सके पर पिताजी ने तेरा विश्वास कैसे मान लिया
मेरे महाप्रभु कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। प्रभु ने तो मुझे कपटी और कुटिल जान करके अपने साथ में नहीं लिया, लेकिन आहाय धन लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। धन है वह लक्ष्मण जो भैया की सेवा के लिए वन की ओर गया है। हमारा घर बहुत अच्छा था, देवताओं के राजा इंद्र के समान मेरे घर की गणना की जाती थी, लेकिन आज माता की करतूतों ने सब बिगाड़ दिया। किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा था अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा था अपना घर द्वार। ये माता की करतूतों ने इस घर को किया, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, किसी का प्यार न रूठे, किसी प्यार न छूटे, स्वर्ग से सुंदर। सब कुछ बिगड़ा है, सुन लो दुनिया वालों, मेरा सब कुछ बिगड़ा। विपदा कैसी आई हंस लो दुनिया वालों, विपदा कहाँ मिलेंगे मेरे भैया, कहाँ मिलेंगे भैया मेरे प्यार दुलार। किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, किसी का माता की करतूतों ने इस घर को किया बर्बाद। किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। लक्ष्मण कितना भागी जो प्रभु के काम है आया, लक्ष्मण भागा घर में जीवन जो व्यर्थ बनाया। कहाँ मिलेंगे मेरे भैया, कहाँ मिलेंगे मेरे भैया मेरे प्यार दुलार। किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, स्वर्ग से सुंदर अपनों से तूतों ने उस घर को किया। बेटा तुम आ गए हैं? ये बात कर गए हुमक के लात मारी, हुमक के लात तक कुंवर मारा। और इस प्रकार से शत्रुघ्न जी ने लात का प्रयोग किया कि कुंवर टूट गया और माथा फूट गया। कुंवर टूटे फूट कपारी, लेकिन भरतलाल जी को दया आ गई तो कुंवरी यानी मंथरा को छोड़वा दिया। और तभी श्री राम अपनी बड़ी माँ कौशल्या जी के पास में पहुंचे। श्री भरतलाल जी सब कोई अपने अपने भाई के करीब है, दुनिया
में ऐसा काम सबका नसीब है, दुनिया में ऐसा काम सबका नसीब है। सब कोई अपने अपने पिता के करीब है, दुनिया में ऐसा काम सबका नसीब है, दुनिया में ऐसा काम सबका नसीब है। माँ, आपकी ये क्या दशा हो गई? ऐसा मैंने स्वप्न में भी नहीं विचार किया था कि आपकी ये दशा हो जाएगी। डर जाए मैया। भाभी कहाँ है? भाभी कहाँ है? अरे भैया कहाँ है? माता बता दो पिताजी कहाँ है? माता बता दो पिताजी कहाँ है? कैसी ये विपदा आने खड़ी है, तेरी दशा माता कैसी बनी है। लक्ष्मण कहाँ है मैया? राम जी कहाँ है? देते दे माता बता दो पिताजी कहाँ है? माता बता दो पिताजी कहाँ है? पिताजी कहाँ है? पिताजी कहाँ है? मैं समझ गया, आपके मुख पर कोई उत्तर नहीं। इसका तात्पर्य है कि आप समझ रही होंगी, वह ये सारा संसार समझेगा कि भरत ने अपनी मां कैकेयी को ऐसा करने के लिए भड़काया होगा, प्रेरित किया होगा। परंतु मैया, कैकेयी कथ जन्मी जग माझा, जो जन्मी ता भई काहे न बाजा। यदि कैकेयी इस संसार में पैदा हुई तो क्यों हुई, और यदि पैदा भी हुई तो बांझ क्यों न हुई? क्योंकि उसने तो मुझे इस सूर्यवंश के कुल में कुल कलंक जिहि जन्म समोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। इस सूर्यवंश के कुल में उसने मुझे कलंक के रूप में जन्म दिया है। लेकिन मैया, भाया हो कभी स्वप्न में भी माता ये कपटाचार मुझे तो जितने दंड विश्व में है सब सहन मुझे। की ओर से 21 मुद्राएं हमारे तबला वादक जी भाई आशीष जी जो 21 मुद्राएं सत्यम अनुरागी जी भरतलाल जी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं। श्री फूल सिंह जी भैंसाएं से 21 पुष्प मुद्राएं श्री भरतलाल जी के चरणों में सादर समर्पित है। और इसी देव वशिष्ठ तब आए, जो कुल गुरु है श्री वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। अब चूंकि भरतलाल जी इस समय बहुत दुख में है, और जो कुल गुरु है वशिष्ठ जी एक गंभीर व्यक्तित्व है, महामुनि है, ज्ञानी है। उन्होंने बहुत अच्छा हुआ जो तुम महलों की ओर चले गए, माताओं के पास गए, तो वहां तुम्हें सब कुछ मालूम हो गया होगा। लेकिन ये भावी बस जो होना था सो हो गया। जो विधाता ने लिखा है वो टल नहीं सकता। राम वन की ओर चला गया। अब यहाँ प्रजा मंत्रियों की और माताओं की, सभी प्रजावासियों की यही इच्छा है कि अब तुम्हें ही यहाँ सब कुछ कार्य करना होगा।
और अयोध्या का ये शासन तुम्हें ही चलाना है बेटा। अब तुम्हारे ही सहारे अयोध्या है। हाँ, और जो होना था सो हो गया, उसे अब विश्रा दो बेटा। मोहि उपदेश दीन गुरु नीका, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। आपने मुझे शिक्षा तो बहुत अच्छी दी है। आपका आदेश है सेवक सचिव मंत्री श्री सुमंत जी का, तीनों माताओं का व समस्त प्रजावासियों का, कि मैं इस अयोध्या का राज्य करूं। पर गुरुदेव भगवान, मैं अपने सत्य स्वभाव से कह रहा हूं, जिस दिन आप मुझे इस अयोध्या का राज्य देंगे, उस दिन ये पृथ्वी रसातल की ओर चली जाएगी। राज नहीं गुरु दीजिए मुझको ये वरदान, अटल रहूं सत धर्म पर हृदय रहे बलवान। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। क्योंकि मेरे गुरुदेव भगवान दे दे कोई विष मुझे, हंस के मैं पी लूंगा। हर दर्द सह लूंगा, हर हाल में जी लूंगा। मैंने किया ये फैसला, जीना नहीं है श्री राम के बिना। जिए तो जिए कैसे बिने भ्रात के, जिए तो जिए कैसे बिने राम के। लगता नहीं मैं कहीं बिने राम के, जिए तो जिए कैसे बिने राम के। अपन दारू दीनता सबाही का उसिर नाया करता। देखे बिने रघुनाथ पद, जिए के जलन ना जाए। देखे बिन वो बनता नहीं है अब हौसला, करता हूँ अब मैं एक फैसला। अब मेरा हौसला नहीं बन रहा, इसलिए आज एक फैसला कर रहा हूँ। प्रातःकाल हो नहीं वाला, संग में होता नहीं मन कहीं। ओ मेरे राम के, जिए तो जिए कैसे मेरे राम के, जिए तो जिए कैसे मेरे राम के। मैं अपने भैया से मिलूंगा। और आप हैं ब्रजेंद्र भैया कुशवाहा जी, एकादश मुद्राएं आपकी ओर से। और आप हैं राम गोपाल लखेरा जी और बाद कमल सिंह जी, आपकी ओर से भी 51 पुष्पमुद्राएं करे ताल से प्रदान है। धन्यवाद। बेटा भरत, गुरुदेव तुमने तो बहुत बड़ी बात कह दी। आज संसार में अपने हिस्सा के लिए भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, लेकिन आज तुमने संसार को भ्रातृत्व प्रेम का पाठ पढ़ा दिया। इसलिए कह रहा हूं
कि तुम्हारे जैसा भाई ना होगा, भविष्य में कभी नहीं होगा और ना भी हुआ है। तुम्हारा जैसा, भरत जैसा कोई भाई नहीं हुआ। धन्य है तुम्हारा जीवन जो राम के प्रति इतनी बड़ी आस्था है। अगर तुम कह रहे हो कि राम से मिलने जाना है तो ठीक है। मेरे भैया से मिलने के लिए वन की ओर जाना चाहे मैं हमारे साथ चल सकता है। तीनों माताएं जाएंगी, इसलिए चतुरांगनी सेना भी तैयार की जाए। राज तिलक की जितनी भी सामग्रियां हैं वह सब एकत्रित करके एक रथ में सुशोभित करवाई जाए और वन की ओर प्रस्थान करें। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। भरत चले चित्रकूटे हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूटे हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, भाई को मनाने। राम के पेड़ पूरे सब नियराने। भरत चले चित्रकूटे हो रामा, राम को मनाने। हो रामा, राम को मनाने। महाराज के जीवन की जय हो। कल्याण हो तुम्हारा। वो तो है। कहो महाराज बढ़ा दो भैया, कर्रा जवान है। कहो क्या समाचार है? महाराज समाचार ये है क्या है? कि अयोध्या से श्री भरत जी चतुरंगी सेना लेकर के इसी ओर आ रहे हैं। क्या कह रहे हो? हाँ। भरत इस ओर सेना लेकर के आ रहा है और वो भी चतुरांगिनी सेना। जी महाराज। ओ भरत अभी तक वैसी अपनी माँ की करतूतों से गिर चुका है और तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है कि भरत चतुरांगिनी सेना लेकर के आ रहा है। तुम तो जानते हो वो महारानी कैकेयी ने विस्की बेल पर ये कभी अमृत के फूल नहीं लगा करते, इसलिए ऐसा करो सारी नौकाओं को डुबा दो। भरत इस ओर आना नहीं चाहिए। अगर भरत चतुरांगिनी सेना लेकर के आ रहा है, हमारी भी सेना तैयार की जाए, युद्ध करने की तैयारी की जाए। चलो हमारे साथ में। और देखिए ये राम जी के सखा हैं, इन्होंने यही सोचा कि भरत राम जी से युद्ध करने जा रहा है, तो इन्होंने आदेश दिया कि जितनी नाव हैं सब पानी में डुबो दो। और जब नाव पानी में डूब जाएंगी तो भला नदी के उस पार लोग कैसे जाएंगे। लेकिन फिर भी कहा कि चलो हम लोग भी युद्ध करेंगे। और ज्यों ही जाने के लिए तैयार हुए, इतना कहत छींक भई माई, छींक हो गई। महाराज हमने जैसे युद्ध की तैयारी की, छींक हो गई तो छींक का विचार कर लेना चाहिए। कहत सगुनियन खेत सुहाए। बिल्कुल इस पर विचार किया जाए। और आप हैं भाई कल्लू अनुरागी जी, एकादश मुद्राएं महाराज को के लिए धन्यवाद। महाराज बूढ़े एक कहे सगुन विचारी, भरत ही मिलई न हुई है जारी। इसमें विचार करना चाहिए हम लोगों को। अवश्य महाराज। हाँ। हमारे मन में एक विचार आ रहा है। वो कौन सा विचार है? ऐसा विचार आ रहा है हाँ। कि आप दो थाली लीजिए, थालियां। उसमें क्या होगा? एक में फल फूल रख लीजिए और दूसरे में मछलियां रख लीजिए, मछली। हाँ हाँ। और अगर भरत जी की निगाह फल पे पड़ गई तो समझ लीजिए राम जी से मित्रता यानी मनाने जा रहे हैं। और अगर उनकी निगाह मछली पर पड़ गई तो समझ लो काट मार करने जा रहे हैं। क्या? हाँ, मारने जा रहे हैं, लड़ाई करने जा रहे हैं। हाँ हाँ। यही महाराज सही है। एक थाल में मछली रखिए, हाँ यही होना चाहिए। एक में जो है आप फलों को रखिए। और यही हमारे बूढ़े सगुनिया का कहना है। मीन पीन पाथिल पुराने, मीन पीन
ठीक पुराने हरि भर भारी कहा जन लागे। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। की मुनि सही दंड प्रणाम। अब महाराज गोहरे वो सभी जगह दिखाई, आप हमें स्थान दिखाएं जहां पर मेरे भैया ने एक रात्रि विश्राम किया था। क्यों नहीं? आप आए मेरे साथ, चले। बताएं। हे मेरे महाप्रभु, ये वही स्थान है शिल्पा ब्रज जहाँ पर आपके भैया ने एक रात्रि विश्राम किया था, यही वो स्थान है। और भी स्थान है जहां पर विश्राम किया है। हाँ, वह दिखाते हुए हमें हमारे भैया के पास में लेते चले। चले। कहां पर है मेरे भैया इस समय? भारत चली चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। वहाँ राम रजनी अभिषेसा। वहाँ राम रजनी अभिषेसा। जाके सीए सपन हंस देखा। जाके सीए सपन हंस देखा। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। और तभी सबसे पहले महाराज केवट ने एक शिखर पर चढ़कर के देखा, राम जी की शोभा दिखाई दे रही है। और तभी महाराज भरतलाल जी ने भी देखा तो दौड़ करके भगवान श्री हे भरतलाल जी, वो रहे आपके भैया उसी स्थान पर है। भैया भरत राम की मिलन लखी विश्रेष सबही अपान। एक बार थोड़ा तालियां बजा दीजिए। भरत जी इस प्रकार से राम जी से मिले कि लोग अपने आप को भूल गए। प्रथम राम भेटी कैकेयी, चूंकि महारानी कैकेयी संकुचित खड़ी थी तो राम जी ने पहली भेंट मजरी मां से ही की। और अपने श्री चंद्र प्रताप सिंह जी की भाभी जी, उनकी ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। महाप्रभु, मैं देख रहा हूँ अयोध्या से सभी लोग आए हुए हैं। ये सब लोग यहाँ पर कंदमूल फल जल का आहार कर रहे हैं। इन्हें देख करके एक एक पल हमें युग के समान बीत रहा है। आप यहाँ हैं और अयोध्या में हमारे पिता का भी स्वर्गवास हो गया है, इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि आप इन सबको वापस अयोध्या की ओर ही ले जाएं। धर्मात्मा राम, तुम वही बात कह रहे हो कि जिस कारण से भरत हमें यहाँ तक ले कर आ गया, और तुम कह रहे हो कि कोई उपाय सब आपके हाथ में है। अगर मेरे हाथ में उपाय होता इसका तो मैं यहाँ तक क्यों आता? राम, उपाय तो तुम्हारे ही हाथ में है। भरत तुमसे मिलने आया है, कुछ कहने आया है। अब दोनों भाई हो, आपस में निपट लो, जैसा जो कुछ बने, जिस तरह से कल्याण हो अयोध्या का, बस वही कार्य होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। तो राम, उपाय तुम दोनों भाइयों के हाथ में ही है।
फिर जैसा भरत कहे वैसा ही उचित होगा। महाप्रभु, इसका उपाय केवल आप ही के हाथ में है, क्योंकि आपकी आज्ञा पालन करने से और आपका रुख रखने से मेरा और इन सब का हित है। भरत तो मेरा छोटा भाई है, यह सोच करके भरत के मुंह पर भरत ही की बड़ाई करने में मेरी भी बुद्धि सी है, पर भरत जो कुछ भी कहे वही करने में भलाई है। मेरे भैया और परशुराम भैया की माता जी गानोली वालों की ओर से ये 21 मुद्राएं श्री राम जी भरत जी के चरणों में प्रदान है। धन्यवाद। अब आप वही कीजिए जिससे जनहित हो। आप वापस अयोध्या की ओर लौट चलिए मेरे भैया, क्योंकि ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिनकर कुल रीत सुहाई, बड़ा भाई राजा, छोटा भाई सेवक, यही हमारे वंश की रीत भी है मेरे भैया। जेठे भ्राता जी, जेठे भ्राता जी के होते छोटा न राज्य कर सकता है, यदि करता है तो है अधर्म, ये धर्म शास्त्र की आज्ञा है, यदि करता है तो। जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे, ये भैया आज्ञा देते हो, ये भैया मेरे भैया आज्ञा देते हो, ये भैया भरत धर्म करे, ये भैया। वो जेठा भैया करेगा राज, धर्म ये कहता है, जेठा भैया करेगा राज, धर्म ये कहता है। भैया लो तू अवधि को नयाज, भैया लो तू अवधि को नयाज, धर्म नहीं कहता है। मेरे कारण तुम बने आए, मैं पापी कहलाया, क्षमा करे हम किसको भैया, दोष नहीं भैया का। मैया से जो भूल हुई है माफी दे दो भैया, माता की आज्ञा पालन के बेटा धर्म कहलाता। ओ क्षमा कर दो, ओ क्षमा कर दो तुम मैया को आज, धर्म ये कहता है। भैया लो तू अवधि को नयाज, धर्म नहीं कहता है। भैया ना तो अवधि को आज, धर्म ये कहता है। भैया लो तू अवधि को नयाज, धर्म नहीं कहता है। धर्म यही कहता है, धर्म नहीं कहता है। मैं चाहता हूँ आप वापस अयोध्या की ओर लौट चले मेरे महाप्रभु। और आप हैं ब्रजेंद्र भैया कुशवाहा जी, 11 मुद्राएं आपकी ओर से श्री राम जी भरत जी के चरणों में। धन्यवाद। और श्री कमल सिंह जी आपकी ओर से भी 20 मुद्राएं। धन्यवाद। कहो स्वभाव
सत्य शिव साखी भरत घूम रहेगा और राखी तात को तर्क कहो जन जाए बैर प्रेम नहीं दुरे दुराए। हे लाल तुम अपने हृदय में व्यर्थ गिराने मत करो। मेरी सम्मत ने तीनों काल और तीनों लोकों में जो यशस्वी है वह सब तुमसे नीचे है। आज भगवान शंकर की साक्षी मान करके मैं सच्चे स्वभाव से ये सच सच कह रहा हूं कि तुम्हारे जैसा भाई इस संसार में और कोई नहीं है। अगर तुम नहीं मान रहे हो तो आज मैं तुम्हें अपनी 4 पादुकाएं दे रहा हूं, जिन्हें लेकर के तुम अयोध्या की ओर वापस चले जाओ और इन्हें देख करके अपने राज्य का तुम संचालन करते रहना जब तक मेरी 14 वर्ष की अवधि पूरी हो जाएगी। तो अयोध्या में आकर के मैं अपना राज्य तुमसे पुनः ले लूंगा। लाल भरत भैया मोरे, भरत भैया, भरत भैया मोरे, भरत भैया मेरी ले जा, मेरी ले जा खड़ा हूँ। भरत भैया मेरी ले जा खड़ा हूँ। भरत भैया मोरे, भरत भैया, भरत भैया मोरे, भरत भैया मेरी ले जा, मेरी ले जा खड़ा हूँ। भरत भैया मेरी ले जा खड़ा हूँ। माता को छोड़ा, पिताजी को छोड़ा, माता को छोड़ा, पिताजी को छोड़ा, मैंने छोड़ी में अब दिल करो भैया मेरी ले जा खड़ा हूँ। मेरी ले जा खड़ा हूँ। भरत भैया मेरी ले जा खड़ा हूँ। भरत भैया